नमस्कार दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम में हाल ही में 4 जुलाई 2024 को हुए संसदीय चुनाव या पार्लियामेंट्री इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है। जैसे अभी हमारे देश में लोकसभा का चुनाव हुआ था, निम्न सदन का चुनाव हुआ था, लोअर हाउस का चुनाव हुआ था प्रधानमंत्री बनाने के लिए, वैसे ही यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो लोअर हाउस है, निम्न सदन है, जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है, वहां पर उसके लिए चुनाव करवाया गया था, यानी प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव करवाया गया था। और यह चुनाव हुआ था कल 4 जुलाई 2024 को। यूनाइटेड किंगडम की जनता ने मतदान किया था, वोट डाला था और आज इसकी काउंटिंग थी, गणना थी, यानी 5 जुलाई 2024 को इसका परिणाम आ चुका है। और ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी पूर्ण रूप से हार चुकी है और अपोजिशन पार्टी यानी लेबर पार्टी ने बंपर जीत दर्ज हासिल की है। लगातार 14 साल से कंजर्वेटिव पार्टी यूनाइटेड किंगडम के ऊपर शासन कर रही थी। अब 14 साल में पहली बार लेबर पार्टी की यहां पर सरकार बनी है। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेटेड आर्टिकल आपको मिल जाएगा। आई एम सॉरी, आई विल हेड डाउन टू लंदन। ऋषि सुनक ने हार स्वीकार कर ली है। ऋषि सुनक ने यह कहा है कि यूनाइटेड किंगडम की जनता ने जो परिणाम दिया है, जो रिजल्ट दिया है, वो मुझे स्वीकार है। मैं यूनाइटेड किंगडम की जनता की महत्वाकांक्षाओं पर, इनकी एस्पायरेशंस के ऊपर खरा नहीं उतर पाया। आई एम सॉरी, आई विल हेड डाउन टू लंदन। मैं लंदन के सामने सर झुकाता हूं और सॉरी मांगता हूं। और जो अपोजिशन पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर पद के उम्मीदवार थे, उनका नाम है केयर स्टारमर। अब ये नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने वाले यूनाइटेड किंगडम के। वैसे तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, उसमें से दो सबसे बड़ी पार्टी है। एक का नाम तो है लेबर पार्टी, और लेबर पार्टी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर पद के उम्मीदवार थे केयर स्टारमर। और एक बड़ी पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर पद के उम्मीदवार थे ऋषि सुनक। तो ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी हार चुकी है, यानी अब ऋषि सुनक प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे यूनाइटेड किंगडम के। लेबर पार्टी की जीत हो गई है, यानी लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार स्टारमर अब प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक बार और जान लो, ये जो लेबर पार्टी होती है, इसको रेड कलर से शो करते हैं, इसको लाल पार्टी भी कहा जाता है। और ये जो कंजर्वेटिव पार्टी है, इसको ब्लू कलर से शो करते हैं, यानी इसको नीली पार्टी भी कहा जाता है। और कंजर्वेटिव पार्टी का एक और नाम है, इसको टोरीज भी कहा जाता है। टोरीज का मतलब होता है ठग या डकैत। जो इस पार्टी को नाम मिला था मेडिवल टाइम पे, मध्यकालीन टाइम पे। तो इसको रेड पार्टी भी बोलते हैं, इसको ब्लू पार्टी बोलते हैं। इसका एक और एक्स्ट्रा नाम है टोरीज भी बोला जाता है। मध्यकालीन टाइम पे इसका नाम पड़ा था। तो आज हम यही समझेंगे कि कैसे चुनाव होता है, चुनाव में क्या हुआ है, किस वजह से ये जो कंजर्वेटिव पार्टी है, यानी ऋषि सुनक की जो पार्टी है, जो 14 साल से यूनाइटेड किंगडम में शासन कर रही थी, इसकी हार हो गई है। किस तरीके से यूनाइटेड किंगडम के अंदर चुनाव होता है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है, समय से पहले चुनाव करवा दिया गया है। यह भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है। समय से पहले आखिर चुनाव क्यों करवा दिया गया? सबसे पहले आप एक चीज समझो कि ब्रिटेन क्या होता है, ग्रेट ब्रिटेन क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम क्या होता है। मैं बार बार यूनाइटेड किंगडम का नाम क्यों ले रहा हूं? देखो, 4 देश हुआ करते थे, मतलब ये देश अभी भी है। इधर उत्तरी सागर है और इधर आपका अटलांटिक महासागर है। इसके बीच में एक आइलैंड पड़ता है। इसमें 4 देश हैं। एक तो है इंग्लैंड, एक है वेल्स, एक है स्कॉटलैंड और एक है आयरलैंड। इंग्लैंड ने वेल्स के ऊपर अटैक कर दिया। इंग्लैंड और वेल्स को मिला दोगे तो ये बन जाता है ब्रिटेन। अब ये एक देश हो गया। इसने फिर स्कॉटलैंड के ऊपर अटैक कर दिया, तो इसको बोला जाने लगा फिर ग्रेट ब्रिटेन। यानी ब्रिटेन का मतलब होता है इंग्लैंड और वेल्स दोनों को मिला के ब्रिटेन। और अगर आप इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड तीनों को मिला दोगे तो फिर ये ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है। और फिर ग्रेट ब्रिटेन ने अटैक कर दिया आयरलैंड के ऊपर। अब ये पूरे के पूरे आयरलैंड को तो नहीं जीत पाया, लेकिन इसका जो ऊपर का हिस्सा है, जिसको आज के टाइम पे उत्तरी आयरलैंड या नदर्न आयरलैंड कहते हैं, इसको अगर मिला देंगे तो ये बन जाएगा यूनाइटेड किंगडम। आज भी आयरलैंड एक अलग देश है, लेकिन इसका जो ऊपर का भाग है वो ब्रिटेन के कंट्रोल में है। इसको मिला के हम यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। तो इंग्लैंड और वेल्स को मिला दोगे तो ब्रिटेन, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को मिला दोगे तो ग्रेट ब्रिटेन, और इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड को मिला दोगे तो यूनाइटेड किंगडम बन जाएगा। अब आप सभी को पता है कि देश के आज़ाद होने के बाद हमने जो संसदीय प्रणाली अपनाई है, पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया है, ये हमने ब्रिटेन से ही कॉपी किया है, यानी यूनाइटेड किंगडम से ही लिया है। क्या है? यूनाइटेड किंगडम के अंदर 2 सदन होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये आम जनता का सदन है, निम्न सदन है, और ये उच्च सदन है। यहां इसका चुनाव हुआ था। अभी ये जो चुनाव हुआ है, ये इसका चुनाव हुआ है, लोअर हाउस का चुनाव हुआ है। और इसके ऊपर हेड ऑफ द स्टेट, देश का मालिक बैठता है, जिसको यहां पर राजा या रानी बोला जाता है। जैसे अभी चार्ल्स III है, ये
यूनाइटेड किंगडम के राजा है यानी मोनार्च है। नियम कानून बनाने का क्या तरीका है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर दोनों सदनों में बहुमत से पारित हो जाए और ये सिग्नेचर कर दे। लेकिन हमने यही सिस्टम अपनाया है, लेकिन एक मॉडिफाइड वर्जन के साथ अपनाया। हमने भी कहा कि हमारे देश में भी एक लोअर हाउस होगा जिसको लोकसभा बोलेंगे, एक अपर हाउस होगा जिसको राज्यसभा बोलेंगे। यहां पर आम जनता के प्रतिनिधि बैठेंगे यानी सांसद बैठेंगे, और यहां पर राज्यों के जो प्रतिनिधि होते हैं वो बैठेंगे, उनको भी सांसद ही बोलते हैं। हमने कहा हम अपने देश का मुखिया वंशानुगत नहीं बनाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं बनाएंगे। हम अपने देश के मुखिया को राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट बोलेंगे और इसको इलेक्शन या चुनाव के माध्यम से बनाएंगे। वो देश जो अपने मुखिया का चुनाव करता है, मतलब इलेक्शन के माध्यम से उसको बनाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं बनाता, उसको गणराज्य या रिपब्लिक बोला जाता है। यूनाइटेड किंगडम अपने आप को गणराज्य या रिपब्लिक नहीं बोल सकता है, क्योंकि ये वंशानुगत तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी अपने देश का मुखिया बनाता है, हेड ऑफ द स्टेट बनाता है। क्वीन एलिजाबेथ टपक गई, उसका बेटा चार्ल्स III डायरेक्ट वंशानुगत तरीके से देश का मालिक बन गया। लेकिन अपने देश में क्या होता है, हम बोलते हैं भारत गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ फ्रांस, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। रिपब्लिक शब्द का मतलब आप समझ जाना कि उस देश का जो हेड ऑफ द स्टेट मुखिया है वो वंशानुगत नहीं बनता है, इलेक्शन के माध्यम से बनता है, चुनाव के माध्यम से बनता है। तो नॉर्मल प्रोसेस जो हमारे देश का प्रोसेस है वही यूनाइटेड किंगडम का प्रोसेस है, या मैं ये कहूं तो यूनाइटेड किंगडम का जो प्रोसेस है उसी को हमने अडॉप्ट किया है। जैसे अभी अपने देश में लोकसभा का चुनाव हुआ था प्रधानमंत्री को बनाने के लिए, वैसे हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव है ये, इसके माध्यम से प्रधानमंत्री बनाया जाएगा यूनाइटेड किंगडम के अंदर। एक बात आप और जान लो, जैसे हमारी जो संसद है, हमारी जो पार्लियामेंट है वो दिल्ली में है, वैसे ही लंदन के अंदर एक फेमस शहर है जिसका नाम है वेस्टमिंस्टर्स सिटी या वेस्टमिंस्टर्स शहर, और ये थेम्स नदी के किनारे है। इसी वेस्टमिंस्टर शहर के अंदर एक पैलेस है जिसका नाम है वेस्टमिंस्टर्स पैलेस। इस वेस्टमिंस्टर पैलेस को ही यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। मतलब ये जो बिल्डिंग है ना, ये है वेस्टमिंस्टर्स पैलेस, थेम्स नदी के किनारे लंदन के अंदर। इसी के अंदर हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, निम्न सदन और उच्च सदन है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स इसी के अंदर मौजूद है। मतलब ये जो वेस्टमिंस्टर्स पैलेस है, इसी को ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, ब्रिटेन की संसद कहा जाता है। इसी में दोनों सदन है, इसी के अंदर कार्रवाई चलती है। तो ये भी आपसे आने वाली एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसको यूनेस्को की सूची में शामिल भी कर लिया गया है। अब अगर हम बात करें ब्रिटेन के अंदर पहला जो चुनाव है हाउस ऑफ कॉमन्स का, निम्न सदन का, वो कब करवाया गया था? 1708 में, जब स्कॉटलैंड और इंग्लैंड की पार्लियामेंट आपस में मिल गई। इनके मिलने के बाद पहली बार जो इलेक्शन करवाया था निम्न सदन का, लोअर हाउस का यानी हाउस ऑफ कॉमन्स का, वो 1708 में करवाया गया था। अब ये जो इलेक्शन है ये 59 नंबर का है। जैसे अभी अपने देश में लोकसभा का चुनाव हुआ है, कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ है? 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है। हमारी लोकसभा का जो पहला इलेक्शन है 1952 में हुआ था, ये जो 2024 में हुआ है 18वीं लोकसभा का इलेक्शन है। वैसे ही यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो पहला लोअर हाउस का इलेक्शन हुआ था वो 1708 में हुआ है। ये जो इलेक्शन हुआ है लोअर हाउस का, ये 59 नंबर का है, और इलेक्शन होने वाला था जनवरी 2025 में। 2025 में जो जनवरी आने वाली है तब इलेक्शन होने वाला था, लेकिन इलेक्शन समय से पहले ही करवा दिया गया है। ऋषि सुनक ने, यानी प्रेजेंट में जो अभी प्रधानमंत्री थे कंजर्वेटिव पार्टी के ऋषि सुनक, उन्होंने 22 मई को अनाउंस किया था कि आने वाली जो 4 जुलाई है उसको हम चुनाव करवाएंगे, इलेक्शन करवाएंगे हाउस ऑफ कॉमन्स का, और प्रधानमंत्री बनाएंगे। ऐसा क्यों किया ऋषि सुनक ने? देखो, ऋषि सुनक को इस बात की पूरी आशंका थी कि जनता का फेवर किस तरफ है, लेबर पार्टी की तरफ ज्यादा है, जनता लेबर पार्टी को ज्यादा फेवर कर रही है, उसकी तरफ धीरे धीरे झुकती जा रही है। तो जनवरी 2025 तक हो सकता है कि पूरा का पूरा झुकाव हो जाए, पूरी की पूरी लेबर पार्टी को वोट डल जाए, तो उससे पहले ही इलेक्शन करवा देते हैं। तो 7-8 महीने पहले ही इलेक्शन करवा दिया गया है, यानी 4 जुलाई 2024 को इलेक्शन करवा दिया गया है। फिर भी ये जो कंजर्वेटिव पार्टी है इसकी जीत नहीं हो पाई, लेबर पार्टी की यहाँ पर जीत हो गई है। ऐसा करने के पीछे रीजन क्या है मैंने आपको बताया था। और फ्रांस के अंदर और यूरोप के अन्य देशों के अंदर भी अपोजिशन पार्टी की जीत थोड़ी ज़्यादा ही हो रही है, ये भी आपने को देखने को मिला होगा। अब यहां पर आपको एक सूची या सारणी दिखाई दे रही है। यहां पर आप देखो 2005 में जब इलेक्शन हुआ था तो जो ये लेबर पार्टी है इसने 412 सीट जीती थी और कंजर्वेटिव पार्टी ने 166 जीती थी। उसके बाद 10 वाला, 15 वाला, 17 वाला और 19 वाला, ये 2010 के बाद से लगातार 14 साल से कंजर्वेटिव पार्टी जीतती आ रही है, मतलब ऋषि सुनक की पार्टी जीतती आ रही है। अब आपको यहां पर एक दिक्कत लग रही होगी कि सर 2015 में चुनाव और 2017 में फिर चुनाव, 2 साल बाद ही चुनाव कैसे हो गया?
वैसे तो लोकसभा का अपने देश में कार्यकाल 5 साल होता है, 5 साल बाद चुनाव होता है। वैसे ही यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी लोअर हाउस का सामान्य चुनाव 5 साल बाद ही होता है। लेकिन यूनाइटेड किंगडम के अंदर एक लॉ है, यदि सदन के अंदर विधेयक पेश कर दिया जाए और बहुमत मिल जाए कि भाई हम बीच में भी चुनाव करवा सकते हैं या नहीं, तो फिर चुनाव करवाया जा सकता है। और 2017 में जब स्थिति थोड़ी अनस्टेबल हो गई थी, अस्थिरता आ गई थी, दोनों पार्टियों में असमंजस बना हुआ था, उस टाइम पे एक विधेयक पेश किया गया और विधेयक को वोट मिले 522 वोट का मतलब है कि चुनाव करवाया जा सकता है। इसलिए 2017 में बीच में चुनाव हो गया था। अब 2017 के बाद 5 साल बाद 2019 में, और अब 2019 के बाद 5 साल बाद 2024 में चुनाव देखने को मिला है। आप सभी को पता है कि यहां पर भी लिखा हुआ है, जो 2019 में चुनाव हुआ था उसमें कंजर्वेटिव पार्टी को 365 सीट मिली थी और लेबर पार्टी को 202 सीट मिली थी। ये आपको जो ब्लू कलर दिख रहा है ये कंजर्वेटिव पार्टी है, रेड कलर जो दिख रहा है आपको ये लेबर पार्टी है। और जब 2024 में अभी जो इलेक्शन हुआ है, यानी अभी 4 जुलाई 2024 को जब इलेक्शन हुआ है, तब की अब अगर हम बात करें तो कंजर्वेटिव पार्टी के पास है 344 सीट और लेबर पार्टी के पास है 205 सीट। देखो थोड़ी बहुत सीट तो घटती बढ़ती रहती है, 365 से 344 बची और 202 से 205 हो गई है। कुछ लोगों ने आपस में पार्टियां बदल ली, क्योंकि कुछ कंजर्वेटिव पार्टी के लोग किस पार्टी में चले गए थे, लेबर पार्टी में चले गए थे। इसकी वजह से ऋषि सुनक को जल्दी चुनाव करवाना भी पड़ा था, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो 2019 में आपने देखा है कि 2019 में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, लेबर पार्टी अपोजिशन में थी, और 2024 में अब जब इलेक्शन हुआ है तो अब भी ये देखा गया है कि ये 365 से घटकर 344 रह गई है और ये 202 से बढ़कर 205 हो गई है। मतलब कंजर्वेटिव पार्टी के जो एमपी सांसद अपनी पार्टी को छोड़कर लेबर पार्टी की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए ऋषि सुनक को चुनाव करवाना पड़ा है टाइम से पहले। और ये जो यूनाइटेड किंगडम का लोअर हाउस है, इसको 30 मई 2024 को डिसॉल्व कर दिया गया था। अपने देश में भी ऐसे होता है कि लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद 5 साल बाद इसको डिसॉल्व कर दिया जाए, भंग कर दिया जाए, नई लोकसभा का चुनाव करवाया जाए। वैसे ही 30 मई 2024 को ही, यानी एक महीने पहले इसको डिसॉल्व कर दिया गया था, भंग कर दिया गया था। और 31 मई यानी 30 मई को डिसॉल्व किया, 31 मई को आम जनता को पढ़ के सुनाया जा रहा है कि हमने हाउस ऑफ कॉमन्स को डिसॉल्व कर दिया गया है और 4 जुलाई को हम चुनाव करवाएंगे, यानी यूनाइटेड किंगडम की जनता को वोट डालना पड़ेगा। 4 जुलाई को डिसॉल्व करना पड़ता है पहले। अब देखो ये जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट कैसा आया है। 2024 का ये जो रिजल्ट आया है, लेबर पार्टी ने जीती है 412 सीट और कंजर्वेटिव ने पीछे यानी ऋषि सुनक की पार्टी ने जीती है 121 सीट और लिबरल डेमोक्रेट्स ने जीती है 71 सीट। एक और दूसरी साइड से मैंने डेटा उठाया है मैच करवाने के लिए, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। लेबर पार्टी ने 412 सीट जीती है, कंजर्वेटिव पार्टी ने 121 सीट जीती है और लिबरल डेमोक्रेट्स ने 71 सीट जीती है। यानी 2019 से कितना ज़्यादा है, 2019 में लेबर पार्टी अपोजिशन में थी, इसको 211 सीट ज़्यादा मिली है। और ये जो कंजर्वेटिव पार्टी 2019 में पावर में थी, इसको 250 सीट का नुकसान हुआ है। बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है। मेजोरिटी के लिए सरकार बनाने के लिए कितनी सीट चाहिए, 326 सीट चाहिए मेजोरिटी या सरकार बनाने के लिए। वैसे तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर बहुत सारी पार्टियां हैं, 2 सबसे बड़ी पार्टी, एक तो लेबर पार्टी और लेबर पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे स्टारमर, और एक है कंजर्वेटिव पार्टी जिसको टोरीज ही बोला जाता है, इसकी तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे ऋषि सुनक, और अन्य पार्टियों की तरफ से भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, उनको जानने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी मतदान की उम्र 18 वर्ष ही है। यूनाइटेड किंगडम की जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, उसका कार्यकाल भी 5 साल का ही होता है। यूनाइटेड किंगडम का जो लोअर हाउस है उसमें सीटों की संख्या है 650। अपना जो लोअर हाउस है उसमें सीटों की संख्या 543 है। तो जैसे अपनी लोकसभा में सीटों की संख्या 543 है, वैसे ही यूनाइटेड किंगडम का जो लोअर हाउस है यानी हाउस ऑफ कॉमन्स, उसमें सीट है 650 और जीत दर्ज करने के लिए, सरकार बनाने के लिए 326 सीट चाहिए। और यहाँ पर आराम से लेबर पार्टी को 412 सीट मिल चुकी है। 4 कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्रीज है। 4 कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्रीज कौन कौन से, इंग्लैंड, नदर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, इन चारों को मिला के क्या बोला जाता है, यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है। 67% मतदान हुआ है। 2019 में जो मतदान हुआ था वो 67% हुआ था और इस वक्त भी लगभग 67% के आसपास ही मतदान हुआ है। और 392 नंबर
जो पार्टियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था चुनाव लड़ने के लिए, वो 392 पार्टियों ने चुनाव लड़वा था। अभी मैंने आपको एक मैप बताया था, इस मैप को जरा आप देखो। यहाँ पर आपको जो कंजर्वेटिव्स है नीला कलर ज़्यादा दिख रहा है, और लिबरल्स का जो लेबर पार्टी है उसका कलर रेड कलर कम दिखा दे रहा है। और अब जो ये इलेक्शन हुआ है इसमें आपको देखने कलर का डिफरेंस देखने को मिला है। लेबर पार्टी का रेड कलर बढ़ गया है और कंजर्वेटिव पार्टी का ब्लू कलर घट गया है। ऋषि सुनक के हार के कारण क्या है, किस वजह से ऋषि सुनक हारे हैं? सबसे पहले तो इनकी कमाई है, या कहीं तो इनकी संपत्ति है। बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले हैं ये, इतने पैसे वाले हैं। यहाँ पर आप देखो ध्यान से, ऋषि सुनक ब्रिटेन के सबसे अमीर सांसद माने जाते हैं। उनकी पत्नी को ब्रिटेन की बिल गेट्स कहा जाता है। उनकी पत्नी यानी अक्षता मूर्ति, नारायण मूर्ति की बेटी है ये, अक्षता मूर्ति को ब्रिटेन की बिल गेट्स कहा जाता है। सुनक परिवार ब्रिटेन के किंग चार्ल्स से भी ज़्यादा अमीर है। ब्रिटेन का जो राजा है किंग चार्ल्स, उससे भी ज़्यादा अमीर है। अब यहाँ पर थोड़ी बात समझो, ऋषि सुनक को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली थी 25 अक्टूबर 2022 को, क्योंकि बहुत ज़्यादा उठाफटक चल रही थी, बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी चल रही थी इस कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर। और बोरिस जॉनसन पहले बने, फिर लिज ट्रस को बनाया गया, है ना। 3 महीने के अंदर अंदर ही, या कहीं तो 4 महीने के अंदर ही 3 प्रधानमंत्री बना दिए इस पार्टी ने। कंजर्वेटिव पार्टी ने 4 महीने के अंदर अंदर 3 प्रधानमंत्री बना दिए गए। पहले तो बोरिस जॉनसन, फिर लिज ट्रस को बनाया गया, और 25 अक्टूबर 2022 को ऋषि सुनक को बनाया गया। ऋषि सुनक भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं, भारतीय मूल के इंडियन ओरिजिन पर्सन है, और वर्तमान में ब्रिटेन में रहते हैं, ब्रिटेन के नागरिक हैं। तो भारत के मूल वंशीय इंडियन ओरिजिन पर्सन है। विपक्ष की बात तो छोड़ो, खुद की पार्टी में भी आरोप लगने लगे कि सुनक इतने दौलतमंद है कि उनका आम लोगों से कोई सरोकार नहीं है, आम जनता भी उनसे जुड़ाव महसूस नहीं करती है। आए जानते हैं सुनक कितने रईस है। 44 साल के ऋषि सुनक है, और ऋषि सुनक के चर्चे ब्रिटेन की गली गली में पाए जाते हैं। हर एक कूचे कूचे में ये मशहूर हैं। भारत में मूल के सुनक दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति के दामाद है। इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं नारायण मूर्ति, इनके दामाद है, और नारायण मूर्ति की जो बेटी है यानी अक्षता मूर्ति, इनके ये हस्बैंड है। और अब इनकी संपत्ति देख लो, किंग चार्ल्स से भी अधिक अमीर है ये। संडे टाइम्स ने बताया कि सुनक परिवार की संपत्ति 65.1 करोड़ पाउंड है, और किंग चार्ल्स की संपत्ति है 61 करोड़। किंग चार्ल्स जो कि राजा है, मालिक है इस देश का, उसकी संपत्ति 61 करोड़ पाउंड है, और ऋषि सुनक की संपत्ति है 65.1 करोड़ पाउंड, यानी 4 करोड़ पाउंड बहुत ज्यादा है। राजा से भी ज्यादा अमीर है, सबसे अमीर सांसद माना जाता है। जनता से जुड़ाव बहुत ही कम महसूस किया जाता है, और उठापटक चल रही थी पार्टी के अंदर। ये अक्षता मूर्ति है, और यह है ऋषि सुनक। तो पहला कारण तो यही है, बहुत ज्यादा अमीर है, सबसे अमीर सांसद है, जनता के साथ जुड़ाव थोड़ा कमी महसूस किया जाता है। दूसरा क्या है रीजन, भारतीय मूल के लोगों की नाराजगी भी झेलनी पड़ी है। भारतीय मूल के 18 लाख लोग रहते हैं यूनाइटेड किंगडम के अंदर, और 65% लोगों ने ऋषि सुनक से नाराज है, यानी इन्होंने कंजर्वेटिव को वोट नहीं दिया, लेबर पार्टी को वोट देना है। आर्थिक मोर्चों पर नाकाम रहे हैं। आर्थिक मोर्चों पर नाकाम रहने का मतलब क्या है, आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह से विफल रहे। सुनक की आर्थिक स्थिति को पहले से बदतर से और बदतर हो गई इसके टाइम पे। ऋषि सुनक ब्रिटेन में महंगाई कम करने में पूरी तरफ से विफल रहे हैं, महंगाई को कम नहीं कर पाए। टैक्स में लगातार इजाफा करते गए हैं, रहन सहन के खर्चों में बढ़ोतरी देखी गई है ना। और उल्ट बैटर पार्टी घर बनाने में हाउसिंग, और जो लेबर पार्टी है, लेबर पार्टी ने एक नई स्कीम निकाली कि अगर हमारी पार्टी सरकार में आती है तो हम आपको नया पक्का मकान बना के देंगे। ये थोड़ा ज़्यादा चर्चा में आ गया और लेबर पार्टी यहाँ पर जीत हो गई। दूसरा कारण क्या है, भारतीय मूल के लोगों की नाराजगी। तीसरा कारण क्या है, आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से ये विफल रहे हैं, महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, टैक्स में लगातार इजाफा देखने को मिला है, रहन सहन के खर्चों में हमेशा बढ़ोतरी देखी गई है, महंगी हुई है चीज़ें, हाउसिंग की समस्या बड़ी है। ब्रिटेन के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पास पक्के मकान नहीं है, तो पक्के मकान बनाने में सक्षम नहीं हो पाए। और लेबर पार्टी ने स्कीम निकाल दी कि भाई यदि हम पावर में आते हैं तो हम आपको पक्का मकान बना कर देंगे, इस वजह से वो जीत हुई। अपराध को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं ये, क्राइम यूनाइटेड किंगडम के अंदर बढ़ते ही गए हैं। अवैध प्रवासियों की समस्या, जो इलीगल माइग्रेशन होता है यूनाइटेड किंगडम के अंदर, अवैध रूप से जो प्रवासी बाहर के देशों के लोग आके घुस जाते हैं, उनको कंट्रोल नहीं कर पाए। ब्रेक्जिट समझौते से ब्रिटेन को ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, ब्रेक्जिट से आउट हो गए थे। ब्रेक्जिट एक ग्रुप है जिसमें यूरोप के बहुत सारे देश हैं, और 2016 में यूनाइटेड किंगडम ने इससे अपने आप को आउट कर लिया था, इसलिए कि इससे आउट होने के बाद ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, ज़्यादा विकास होगा, इकोनॉमी थोड़ा ग्रोथ करेगी, लेकिन हुआ उल्टा, इकोनॉमी ग्रोथ नहीं की, उल्टा डाउन पड़ गई। इन सभी कारणों की वजह से ऋषि सुनक हार गए हैं। एक और जो सबसे बड़ा चेंज देखने को मिला है, 2019 में
2019 में जब चुनाव हुआ था तो 15 भारतीय मूल के एमपी बने थे। 2019 में यूनाइटेड किंगडम में जब हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव करवाया गया था तो भारतीय मूल के इंडियन ओरिजिन के 15 एमपी बने थे, 15 सांसद बने थे। और अब ये जो 2024 में इलेक्शन हुआ है इसमें भारतीय मूल के 26 सांसद या 26 एमपी बने हैं। दोनों पार्टियों को मिलाकर, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, दोनों पार्टियों को मिलाकर टोटल 26 इंडियन ओरिजिन पर्सन सांसद बने हैं इस बार। 26 भारतीय मूल के व्यक्ति जिनका भारत से संबंध है, भारत से रिलेशन है, ये लोग वहां पर सांसद बने हैं। तो बहुत ज्यादा नंबर बढ़ गया है, 15 से बढ़कर ये 26 हो गया है। इसके अलावा ए रिकॉर्ड नंबर ऑफ 107 ब्रिटिश इंडियन कैंडिडेट्स कंस्टेटेड फॉर 2024 यूके पोल। यूके का जो इलेक्शन हुआ है इसमें 107 लोग खड़े हुए थे भारतीय मूल के हैं। वर्तमान में है तो यूनाइटेड किंगडम के सिटीजन या नागरिक, लेकिन इंडियन ओरिजिन पर्सन है, भारतीय मूल के नागरिक हैं। कोई पुरानी पीढ़ी भारत से निकल कर गई थी और वहां पर ये लोग जाके बस गए थे। तो 107 कैंडिडेट खड़े हुए थे दोनों पार्टियों की तरफ से, लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी दोनों की तरफ से, और इसमें से 26 लोगों ने जीत दर्ज की है। और ऋषि सुनक जीते हैं, भले इनकी पार्टी हार गई है लेकिन ऋषि सुनक ने जीत दर्ज की है। और एक जाने माने पॉलिटिशियन है कनिष्क नारायण ने भी जीत दर्ज की है और ये लेबर पार्टी की तरफ से ऋषि सुनक को काउंटर करने के लिए इनको खड़ा किया गया था, है ना। तो कनिष्क नारायण की भी जीत हो चुकी है लेबर पार्टी की तरफ से। अब उसके बाद में जब लेबर पार्टी की जीत हो चुकी है, 412 सीट मिल चुकी है, इनकी सरकार बनने वाली है, बहुमत मिल चुका है, तो इसके बाद में ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। सुनक रिजाइन एज टोरी पार्टी लीडर, प्रधानमंत्री के पद से और टोरी पार्टी के लीडर से भी इन्होंने इस्तीफा दे दिया, यानी कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर के तौर पर भी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और ये नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, केयर स्टारमर नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, यानी लेबर पार्टी की सरकार बनने वाले हैं, नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और देखा जाएगा कि ये क्या क्या चेंजेस करते हैं, कैसे कैसे देश को चलाते हैं। अगर वैसा ही चलाया तो हो सकता है अगली बार लेबर पार्टी हार जाए, लेकिन थोड़ा बेहतर तरीके से चलाएंगे, जाने माने पॉलिटिशियन है। और ये जो यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के जो राजा है किंग चार्ल्स, इनसे मुलाकात कर लिए और इनको प्रधानमंत्री के लिए अपॉइंट कर दिया गया है। तो यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं स्टारमर, जो कि लेबर पार्टी से है। किंग चार्ल्स ने इनको प्रधानमंत्री बना दिया गया है। बहुत ज़्यादा आपको चेंजेस देखने को मिला है, आने वाले एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।